नमस्कार एवरीवन, मैं किशन लाल कुमावत समाधान क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम जो ग्रामर की सीरीज चल रही है अपनी, उस सीरीज में टेंस के बाद नेक्स्ट टॉपिक अपना आर्टिकल लेकर आए जो आज चल रही है। लेकिन आपने पिछली बार ये गलती कर दी थी, आपने क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अपने दोस्तों को नहीं भेजा था। तो आपको देखो, टीचर का एक ही मोटिवेशन होता है, आप टीचर को कुछ नहीं चाहिए होता, आप तो बस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो, इतना चाहिए, अपन को और कुछ नहीं चाहिए। चलो शुरू करते हैं ना। शुरू करने से पहले अपना वही मोटो रहेगा, एक ही क्लास में पूरे टॉपिक का सॉल्यूशन है ना। सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करना है, आराम से पढ़ना है। इधर ध्यान दो, क्वेश्चन को क्या करना है, आराम से पढ़ना है। सबसे पहले SOS हैज ऑलरेडी बीन सेंड। देखो, SOS हैज बीन ऑलरेडी सेंड, ये क्या लिखा हुआ है, उसने ऑलरेडी क्या कर दिया है, SOS को सेंड कर दिया है। अब देखो SOS क्या है, अपन को कुछ भी पता नहीं है। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, ऑप्शन। क्या देखेंगे, ऑप्शन। ऑप्शन क्या लिखे हुए हैं, ऑप्शन ए एन, ऑप्शन बी एनी, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी ए। तो सबसे पहले ध्यान दो, SOS ये क्या है, एक संस्था का नाम है। किसका नाम है, संस्था का नाम। कैसे पता चला अपन को, क्योंकि तीनों शब्द कैपिटल लिखे हुए। कैसे लिखे हुए, कैपिटल। देखो SOS ये क्या है, संस्था का नाम। और अपन ने क्या पढ़ा था, संस्था के नाम क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या होता है, हमेशा सिंगुलर। और इसके पहले हमेशा क्या यूज होगा, ए या एन। क्या यूज होगा, हमेशा ए या एन। तो इसमें क्या कट गया आपके, एक तो एनी कट गया और एक द कट गया। एनी किसके साथ में यूज होता है, हमेशा जब सेंटेंस कैसा हो, एक तो नेगेटिव हो। कैसा हो, एक नेगेटिव, और एक कैसा हो, इंट्रोगेटिव। एक कैसा हो, इंट्रोगेटिव। दो जगह यूज किसका होता है, एनी का यूज होता है। अपने पास अब कितने ऑप्शन बचे, दो ऑप्शन। अब आप ए और एन में आप डिफरेंस जानते हो, ए का यूज कहाँ होता है और एन का यूज कहाँ होता है। देखो, ए का यूज वहाँ होता है, इसमें हिंदी का ध्यान रखना आपको कि हिंदी के व्यंजन के साथ किसका यूज होता है, ए का। और हिंदी के स्वर के साथ किसका यूज होता है, एन का। इसमें आपको इंग्लिश का वोवेल ध्यान नहीं रखना ना। आप क्या करते हो, गलती इंग्लिश है तो आप सोचते हो कि इंग्लिश चल रही है तो इंग्लिश के वोवेल का ध्यान रख के आप क्या कर देते हो, ए ई आई ओ और यू को देख के क्या कर देते हो, डायरेक्ट टिक कर देते हो। लेकिन ये गलत होता है, क्योंकि इस पहला एकमात्र टॉपिक है इंग्लिश का जिसमें आपको हिंदी यूज करना है। एकमात्र टॉपिक कौन सा होता है, आर्टिकल, जिसमें आपको इंग्लिश नहीं हिंदी यूज करनी होती है। इसमें आपको क्या करना है, इस वोवेल को भूल जाना है और डायरेक्ट आपको क्या याद रखना है, हिंदी के स्वर। किसको याद रखना है, हिंदी के स्वर। और हिंदी के स्वर कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं। और 11 स्वर के साथ में हमेशा किसका यूज होगा, एन का। इधर ध्यान दो, अब इसका उच्चारण करेंगे एस। क्या करेंगे, एस ओ और एस। तो सबसे पहले ध्यान दो, उच्चारण क्या हो रहा है, एस। एस में क्या आ रहा है, ए क्या है, स्वर है या व्यंजन है, स्वर। तो स्वर के साथ में ए यूज नहीं होता है, क्या यूज होता है, एन। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, एन। समझ में आया, नहीं आया। आपको कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको समझना है, ओनली फॉर। ऐसे समझते जाओगे आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। देखो, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, क्वेश्चन आराम से पढ़ोगे आपको सॉल्यूशन आराम से मिलेगा। तो सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, सी इज ब्लैंक इंडियन बट हर हस्बैंड इज यूरोपियन। देखो, सी इज इंडियन बट हर हस्बैंड इज यूरोपियन। वो कह रही है कि वो तो क्या है, वो तो इंडियन है लेकिन उसका हस्बैंड क्या है, यूरोपियन है। देखो, इसमें किसका बोध हो रहा है, इंडियन क्या, कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि एक के लिए यूज हो रहा है। यूरोपियन भी कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। ये भी किसके लिए यूज हो रहा है, सिंगल के लिए, क्योंकि वो लड़की क्या है, एक है। इसमें अगर किसी संगठन का बोध होता है तो वहां पे क्या करता है, वहां डिफिकल्ट नाउन लगता है ना, वहां द नाउन लगता है। कौन सा लगता है, द आर्टिकल लगता है, सॉरी नाउन नहीं, द आर्टिकल लगता है। और लेकिन इंडियन क्या है, सिंगल के लिए यूज हो रहा है। तो सबसे पहले देखो, ऑप्शन पढ़ो। ऑप्शन ए में ए, ऑप्शन बी में ए द, ऑप्शन सी में एन और द, ऑप्शन डी में एन और ए। सबसे पहले देखो इंडियन, इंडियन का उच्चारण करो। इंडियन का उच्चारण कैसे होगा, इंडियन। इंडियन कैसे करोगे, इंडियन। देखो, इंडियन, इंडियन, इंडियन में क्या आ रहा है, ई आ रहा। सबसे पहले क्या आ रहा है, ई किसके साथ में यूज होता है, एन। तो सबसे पहले ऑप्शन में देखो एन कहाँ का लिखा हुआ, तो ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन बी कट गया। ओनली फॉर आपको एन कहाँ दिख रहा है, एक तो ऑप्शन सी में दिख रहा है और एक ऑप्शन डी में दिख रहा है। आगे देखो, यूरोपियन, यूरोपियन भी किसके लिए यूज हो रहा है, उसके हस्बैंड के लिए। हस्बैंड कौन है, सिंगल है। तो किसी कंट्री का सिंगल चीज के लिए यूज होता है तो वहां का क्या लगता है, ए आर्टिकल या एन आर्टिकल। तो यहाँ पे देखो यूरोपियन, यूरोपियन को कैसे लिखोगे, यू रो
यूरोपियन, यूरोपियन, तो यू में क्या आ रहा है सबसे पहले यू के साथ में क्या लिखेंगे, ये क्या है, व्यंजन है, व्यंजन के साथ में हमेशा क्या आता है, ए आता है, तो ये भी कट गया। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन डी। देखो आप जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा करना आपको, क्योंकि सॉल्यूशन देखो क्वेश्चन कितना ही बड़ा हो, चाहे उसमें 4 पूछे, 2 पूछे, 5 पूछे, कितने भी आपके आर्टिकल पूछे, लेकिन आपका तरीका यही होना चाहिए। आपको सबसे पहले क्या करना है, नाउन का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है, नाउन का, क्योंकि आर्टिकल हमेशा किसके साथ में आता है, नाउन के साथ में। नाउन की ये क्या बताता है, विशेषता बताता है ना। आगे देखो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है ना, क्वेश्चन को पढ़ के आपको जहां लगे कि भी ये क्लू है वहां पे आपको अंडरलाइन कर देना है। देखो ही इज हेयर, ये एस नहीं हेयर है ना, ही इज हेयर ऑफ मिलियन ऑफ रुपीज, यहां ध्यान दो, ही इज हेयर ऑफ मिलियंस ऑफ रुपीज। देखो ये क्या लिखा हुआ, ई है, क्या लिखा हुआ, ई है। आप इसको क्या पढ़ते हो, हेयर, तो हेयर गलत है, इसको क्या पढ़ते हो आप, हेयर, क्या पढ़ते हो, हेयर, ये हेयर नहीं होता। इसमें देखो एच भी क्या है, साइलेंट है, और आर भी क्या है, साइलेंट। जो आप नोट लगा के लिख लो, इसमें क्या लिखोगे आप, नोट लगा के लिखोगे। क्या होता है, जब कोई वर्ड एच हो, कैसा वर्ड हो, एच हो, और उसके साथ में कोई ना कोई इंग्लिश का क्या है, वोवेल है। इंग्लिश का क्या है उसके साथ में, वोवेल। इंग्लिश का क्या ना चाहिए, वोवेल। वोवेल कौन कौन से होते हैं इंग्लिश के, ए, ई, आई, ओ और यू। इन 5 में से अगर किसी एच के बाद में आए तो हमेशा एच क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। और आर का भी यही है, आर के तो पहले आना चाहिए, क्या आना चाहिए, वोवेल, और एच के बाद में। सभी जगह देख लेना आप, जैसे देखो ऑनेस्टी, क्या लिखा हुआ है, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी में देखो एच के बाद में क्या आ रहा है आपके, वोवेल आ रहा है, क्या आ रहा है आपके, वोवेल। तो ये क्या हो गया, एच साइलेंट हो गया। समझ में आया नहीं आया, आपको यही ध्यान रखना है। साइलेंट कब होगा, जब एच के बाद में क्या आना चाहिए आपके, इंग्लिश का वोवेल आना चाहिए। यहाँ पे हिंदी का रोल नहीं है ना, यहाँ पे किसका रोल है, इंग्लिश का। इधर ध्यान दो, अब क्वेश्चन को पढ़ो। ये क्या लिखा हुआ आपके, ई है, क्या लिखा हुआ, ई है। ई यानी क्या होता है, ये बाल, क्या होता है, बाल। तो ई है, देखो सबसे पहले द कट गया इसमें, और सम को छोड़ देते हैं थोड़ी देर। इसमें क्या आ सकता है, ए भी कट गया। ए किसके साथ में यूज होता है हमेशा, व्यंजन के साथ में। किसके साथ में यूज होता है, व्यंजन के साथ में। और द किसके साथ में यूज होता है, कोई ना कोई डिफिकल्ट नाउन के लिए। किसके लिए, डेफिनेट के लिए। किसके लिए, डेफिनेट। डेफिनेट में हमेशा क्या आएगा, द। और ए और एन किसके साथ में यूज होता है हमेशा, इनडेफिनेट के साथ में। किसके साथ में यूज होगा, इनडेफिनेट। इनडेफिनेट, और क्या होना चाहिए हमेशा, सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमेशा, सिंगुलर होना चाहिए। इधर ध्यान दो, आर द किस किसके साथ में यूज हो सकता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ में क्या यूज हो सकता है, द यूज हो सकता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, द किसके साथ में यूज हो सकता है, सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन ए और एन किसके साथ में यूज होगा, हमेशा सिंगुलर के साथ यूज होगा। और क्या क्या होना चाहिए, इनडेफिनेट होना चाहिए। और द के साथ में क्या होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। और इधर ध्यान दो, सम किस किसके साथ में यूज होता है, वो सम का देख लेते हैं, है ना। इसमें आपके क्या होगा, ई है। ई में क्या आएगा, कैसा उच्चारण हो रहा है, ये स्वर का। किसका उच्चारण हो रहा है, स्वर का, हिंदी के स्वर का। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपके, आंसर डी। अब अपन देखते हैं सम के बारे में, क्या किसके बारे में, सम के बारे में। सम एक डिटर्मिनर्स है ना, किस ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर्स, यहां से हर बार एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। सम, एनी, है ना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर ध्यान दो, सम किस किस के साथ में यूज होता है, अगर सेंटेंस कैसा हो, देखो एक तो नाउन कैसा होना चाहिए, काउंटेबल। काउंटेबल तो कैसा हो, प्लूरल। काउंटेबल तो कैसा हो, प्लूरल। काउंटेबल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, सिंगुलर और प्लूरल। काउंटेबल की परिभाषा क्या होती है, ऐसा नाउन जिसको अपन क्या कर सकते हैं, सिंगुलर या प्लूरल में चेंज कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, काउंटेबल नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है, काउंटेबल नाउन। तो ये किसके साथ में सम यूज होगा, प्लूरल के साथ में। सिंगुलर के साथ में यूज नहीं होता है सम, कभी भी सिंगुलर के साथ में यूज नहीं होता है। एक और होता है, सेकंड यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। किसके साथ, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में आप जानते हो, ये हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। कैसी भी फॉर्म हो, कुछ भी हो, ये हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो 2 जगह यूज होता है, एक तो काउंटेबल में प्लूरल और एक अनकाउंटेबल में सिंगुलर। लेकिन 2 जगह और यूज होता है। कहाँ यूज होता है, एक तो कुड के साथ, एक तो देखो कुड हो और एक हो वुड। इनके लास्ट में क्या हो, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होंगे। तो ये क्या आएगा, तो सेंटेंस कैसा हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। सेंटेंस कैसा हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। और एक होता है प्लीज, एक किसके साथ में यूज होगा, प्लीज के साथ में भी यूज होता है। कोई ना कोई रिक्वेस्ट करते हैं ना, उसके साथ में भी किसका यूज होता है, सम का। तो सम का यूज कितनी जगह होता है, 5 जगह। कौन कौन से, काउंटेबल, प्लूरल,
अनकाउंटेबल सिंगुलर, एक कुड और एक वुड और एक प्लीज। समझ में आया ना? तो सम आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है हर बार। पिछले साल भी आया था, हर बार यहां से क्वेश्चन आता। अब आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ो, नेक्स्ट आगे ध्यान दो, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है ना। देखो पढ़ो, मिस्टर शर्मा केम टू मीट यू। मिस्टर शर्मा तुमसे क्या किए थे? मिले थे। क्या किए थे? तुमसे मिले थे। देखो ये किसका, मिस्टर शर्मा क्या है यहाँ पे? मिस्टर शर्मा क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है। क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट है? देखो मैंने किसी अगर कैटेगरी के बारे में बताऊं, किसके बारे में बताऊं? कैटेगरी के बारे में। जैसे कैटेगरी के बारे में बताऊं तो वहां क्या आएगा? हमेशा द आर्टिकल आएगा। लेकिन मिस्टर शर्मा क्या है? एक पर्सन के बारे में बोला है। अगर मान लो मैंने डायरेक्ट शर्मा लगा था, क्या लगा था मैं? शर्मा, तो वो क्या हो जाती है? कैटेगरी हो जाती है। कैटेगरी हो जाती है शर्मा, तो वहां पे हमेशा क्या लगता? द आर्टिकल लगता, क्योंकि वो फिक्स है। एक शर्मा में सब आ जाते हैं, जितने भी शर्मा है सारे शर्मा आ जाते हैं। लेकिन अपन यहाँ किसका नाम ले रहे हैं? ओनली वो एक आदमी का नाम ले रहे हैं। जो कोई मिस्टर शर्मा वो फिक्स है ना, एक आदमी है। एक आदमी के साथ में हमेशा क्या लगता है? सिंगुलर के साथ में हमेशा क्या लगता है? ए या एन। कौन सा आर्टिकल यूज होगा? ए आर्टिकल या एन आर्टिकल। अब देखो उच्चारण के अनुसार आएगा ए आएगा या एन आएगा, लेकिन हमेशा क्या है? सिंगुलर के साथ में ए एन। तो सबसे पहले काट दो ए और एन, देखो बाकी सब काट दो। देखो द कट गया। द किसके साथ में आता है? प्लूरल के साथ में, सिंगुलर के साथ में। ये डेफिनेट के साथ में आता है ना। किसके साथ में आता है? डेफिनेट के साथ में। और एन ही किसके साथ में यूज होता है? या तो सेंटेंस कैसा हो? नेगेटिव, या कैसा हो? इंट्रोगेटिव, है ना। सेंटेंस की दो क्वालिटी होनी चाहिए। ये किसके साथ में यूज हो सकता है? सेंटेंस या तो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव। तो ये दो बच्चे अपन। अब देखो मिस्टर में यूज क्या करा? मिस्टर। कैसे लिखते हैं? मिस्टर, मिस्टर, ऐसे मिस्टर। मिस्टर में क्या आ रहा? मी आ रहा। मी क्या स्वर है या व्यंजन है? तो व्यंजन है। आप क्या बता रहे हो? व्यंजन है। हिंदी का क्या है? ये व्यंजन है। तो व्यंजन के साथ में हमेशा क्या आता है? ए आता है। क्या आता है? ए आता है। तो आपका कौन सा सही हो गया? आंसर नंबर सी सही हो गया। ए भी कट गया। ए किसके साथ में आएगा? स्वर के साथ में। और एन किसके साथ में आएगा? व्यंजन के साथ में। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? समझ में आ रहा ना? बिल्कुल। अपनी क्लास में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। अब इधर देखो, आपको क्या करना है? एनी के बारे में देखते हैं। एनी के बारे में अच्छे से देखते हैं ना। एनी अच्छे से देखें। एनी का यूज होता है? सबसे पहली कंडीशन, सेंटेंस कैसा होना चाहिए? सेंटेंस या तो नेगेटिव होना चाहिए या कैसा होना चाहिए? इंट्रोगेटिव। या तो सेंटेंस कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए या कैसा होना चाहिए? इंट्रोगेटिव। सेकंड बात, यह तीनों जगह यूज होता है। कहां कहां यूज होता है? अगर काउंटेबल में दोनों है ना। काउंटेबल में कौन कौन से है? सिंगुलर भी होता है और प्लूरल, दोनों जगह यूज होता है इसका। सिंगुलर की जगह भी यूज होगा और प्लूरल की जगह भी यूज होगा। और थर्ड नंबर, ये अनकाउंटेबल के साथ भी यूज होता है। अनकाउंटेबल के साथ भी इसका क्या करेंगे? यूज कर सकते हैं। ये तीनों जगह यूज होता है ना। अनकाउंटेबल हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो ये किस किस के साथ में होता है? लेकिन इसमें एक ही कंडीशन का याद रखना आपको, ओनली फॉर ये क्लू आपको यही मिलेगा, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नेगेटिव या इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पे कोई सेंटेंस आपको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव दिख रहा है क्या? नहीं। तो ये भी कट गया। और इसमें आपका आंसर कौन सा सही हो गया? ओनली फॉर मिस्टर। मिस्टर में क्या आ रहा है आपके? तो ए। ये व्यंजन के हिसाब से क्या आ गया आपके? ए आ गया। आ गया ना समझ में सबको? आपको ऑप्शन को काटना है। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, आपको ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन की तरफ जाना है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, 4 ऑप्शन को आपको देख के बताना है ये किसके साथ में आएगा। पहले लिख दो। अगर क्वेश्चन भी नहीं पढ़ो ना तो भी पहले लिख दो कि ये इसके साथ में आएगा, ये इसके साथ में आएगा, ये इसके साथ में आएगा, ये इसके साथ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के आराम से पढ़ो ना। देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ, मैं ये क्वेश्चन आपके वो अलग तरीके से सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं अपन? ऑप्शन। ये अलग तरीके से कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन है ना, तरीका चेंज करता है। जैसे ए किसके साथ में आएगा? सिंगुलर के साथ में। किसके साथ में आएगा? सिंगुलर के साथ में। एन किसके साथ में आएगा? सिंगुलर। लेकिन ये किसके साथ में आएगा? सिंगुलर भी क्या होना चाहिए? हिंदी का व्यंजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हिंदी का व्यंजन। और एन किसके साथ में आएगा? हिंदी के स्वर के साथ में। किसके साथ में आएगा? हिंदी के स्वर के साथ में। और सम कहाँ आता है? आपने पढ़ ही लिया है। सेंटेंस कैसा होना चाहिए? या तो काउंटेबल में तो क्या होना चाहिए? प्लूरल। काउंटेबल में तो क्या होना चाहिए? और प्लूरल। और अनकाउंटेबल में सिंगुलर होता है हमेशा। दो जगह तो यहाँ यूज होता है। और कहाँ यूज होता है? वुड के साथ यूज होता है, वुड के साथ यूज होता है। और कहाँ होता है? एक प्लीज के साथ भी यूज होता है। 3 जगह यूज होता है ना। और द किसके साथ में यूज होता है? डेफिनेट नाउन के साथ में। जो भी कैटेगरी बताते हैं ना फिक्स वाली, वहां क्या आता है? द आता है। ये सिंगुलर के साथ भी यूज हो सकता है और प्लूरल के साथ भी यूज हो सकता है। अब ध्यान दो ऊपर, आई लाइक ग्रीड इन ब्लू साड़ी। ध्यान दो इधर, ये क्या है? वो कह रहा है कि ग्रीड का मतलब क्या होता है? लहरें। जो साड़ी के जो लहरें होती है ना उसके बारे में बात कर रहा है। लहरों, इसका मतलब प्लूरल हो गया। ये कौन सा हो गया? प्लूरल।
ये क्या बोल रहा है कि आई लाइक ग्रीन इन ब्लू साड़ी, मैं किसको पसंद करता हूँ, साड़ियों की जो वो लाइनें होती है ना ब्लू वाली साड़ी, वो जितनी ब्लू साड़ी की लाइनें उन सबको मैं क्या करती हूँ, पसंद करती हूँ। क्या करती हूँ मैं, पसंद करती हूँ। तो इधर ध्यान दो, ये प्लूरल हो गया, तो प्लूरल किसके साथ में यूज हो सकता है, एक तो ये हो सकता है, सिंगुलर के दोनों कट गए, एक इसके साथ में यूज हो सकता है। इसके साथ में देखो 3 कंडीशन होनी चाहिए कि क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, काउंटेबल में क्या होना चाहिए, प्लूरल, और क्या होना चाहिए अनकाउंटेबल में सिंगुलर, और कुड वुड प्लीज, ये तीनों नहीं दिख रहा है, ये कट गया। अब देखो काउंटेबल में क्या है, ये प्लूरल है क्या, नहीं है, तो इसके साथ में आपका क्या आ गया, ऑप्शन सही, द सही हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, द ऑप्शन सही हो गया। आपको क्वेश्चन जो बोल रहा है वो करना है ओनली फॉर, आगे कुछ नहीं बढ़ना है, जो क्वेश्चन बोले ना वो करोगे आप, ऑटोमेटिक आपके क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को आराम से पढ़ो ना, आगे देखो क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। दे केम टू मीट, ये क्या हुआ है, मीट नाइट, इधर ध्यान दो ना, ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इधर ध्यान दो, दे केम टू मीट एट नाइट। अब इसमें आपको एक चीज नोट करनी है, जब कभी भी दिन के क्या दिए गए हो, पार्ट दिए गए हो, दिन के पार्ट कौन कौन से होते हैं, देखो ना, दिन के पार्ट कौन कौन से होते हैं, डे पार्ट, क्या लिखोगे आप, डेज डेज पार्ट लिखो ना, सॉरी है ना, डे पार्ट हो गया ना, डेज पार्ट, दिन के कितने पार्ट होते हैं, जैसे इधर ध्यान दो, इवनिंग क्या दिन का पार्ट है ना, एक हिस्सा है दिन का ना, इवनिंग, नाइट, मॉर्निंग, डाउन, आफ्टरनून। देखो ये किसके प्रकार है, दिन के एक पार्ट है, मतलब सुबह का समय को क्या बोलते हैं, शाम के समय को क्या बोलते हैं, इवनिंग, नाइट होती है रात, और मॉर्निंग यानी सुबह का समय, और डाउन होने होता है भौरा, जो सुबह सूर्यकाल होता है ना, उससे पहले सूर्य नहीं दिखता आपको, वो एक भौरा, मतलब सुबह का वो बहुत अच्छा समय होता है, उसको क्या बोलोगे आप, डाउन बोलोगे ना। उसके बाद होता है आफ्टरनून, तो ये क्या होता है, दिन के प्रकार होते हैं, नून, आफ्टरनून, ये सब किस में आएंगे, इसमें आएंगे। और उसके बाद में एक कंडीशन होनी चाहिए, इधर क्या होना चाहिए, जब इधर नाउन कैसा हो, दिन का पार्ट हो, और इधर क्या होना चाहिए, एट, क्या हो, एट, बाई या बिफोर, ये तीनों ही हो। कंडीशन क्या होगी आपको, एक साइड तो क्या होना चाहिए, एट, बाई और बिफोर, और एक साइड क्या हो, दिन के पार्ट हो, तो वहां पर हमेशा क्या लगेगा, कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। क्या होगा, कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, आपको लिख के लेना है हमेशा, वरना आप यहाँ क्या कर दोगे, द लगा दोगे, क्या लगा दोगे, द, वो गलत हो जाएगा आपके। तो आपको यहाँ पर क्या लगाना है, नो आर्टिकल लगाना है, लेकिन कंडीशन कैसी होनी चाहिए, एक साइड तो क्या हो, एट हो, बाई हो, बिफोर हो, और एक साइड कैसा होना चाहिए, दिन का पार्ट होना चाहिए। कैसे कैसे, इवनिंग, नाइट, मॉर्निंग, डाउन, आफ्टरनून, और बहुत सारे और भी होते हैं दिन के पार्ट, है ना, वो होनी चाहिए। तो आप हमेशा क्या लगाओगे, नो आर्टिकल। समझ में आया ना। आगे देखो, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप करोगे, इसका आप बताओ क्या आएगा इसमें, मैं रुकता हूं थोड़ी देर के लिए, आप बताओ इसमें क्या आएगा। चलो इसको अपन छोड़ देते हैं, आप इसका आंसर मेरे को कहां बताओगे, कमेंट में बताओगे। कहां बताओगे, कमेंट में बताओगे। आई देखो क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं, आंसर आपको बताना है ना। आई मेट हिम एट डाउन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। हो गया ना। इसमें आपको क्या बताना है, आंसर बताना। कहां बताना है, कमेंट में बताना है। मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं ये क्वेश्चन, कहां छोड़ रहा हूं आपके लिए, क्योंकि आपको एक कमेंट में बताना ही है, सबको बताना है, क्योंकि आपको भी पता चले कि भाई क्या कहां से आ रहा है क्वेश्चन, कैसे आ रहा है, आपको भी तो सॉल्यूशन करना चाहिए ना। सरी सर थोड़ी करेंगे। आगे देखते हैं ना, नेक्स्ट देखो, इधर ध्यान दो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। सी विल कम हेयर बाय नाइट, देखो सी विल कम हेयर बाय नाइट। इधर ध्यान दो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। अब इधर ध्यान दो, ये किसका प्रकार है, दिन का पार्ट है। किसका पार्ट है, ये डे का पार्ट है ना, डे का पार्ट है ना ये। और इधर क्या लिखा हुआ है, बाय लिखा हुआ है। क्या लगा हुआ है, बाय लगा हुआ है। हमेशा क्या आएगा यहाँ पे, नो आर्टिकल। क्या आएगा, नो आर्टिकल। क्लू मिल गया ना, एक साइड तो दिन का क्या आ गया, अंश आ गया ना, पार्ट आ गया, और एक साइड क्या दिख रहा है आपको, बाय दिख रहा है। तो आपको क्लू मिलेगा। क्लू मिलते डायरेक्ट कहाँ पे आना, आपको ऑप्शन पे आना। ये तीनों का यूज नहीं होगा ना, आपको क्या करना है, डायरेक्ट डी करना है। आगे देखो,
नेक्स्ट आगे देखो, द स्टूडेंट्स मेट मी बिफोर इवनिंग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बिफोर। देखो, द स्टूडेंट्स मेट मी बिफोर इवनिंग, स्टूडेंट में से क्या करने वाले हैं? मिलने वाले। कब मिलने वाले हैं? इवनिंग में। कब मिलने वाले? इवनिंग में, है ना। ऑप्शन देखो, ए एन द नो आर्टिकल, यहाँ पे क्या क्लू मिल रहा है आपको? एक तो इवनिंग, क्या मिल रहा है? इवनिंग। इवनिंग किसका भाग है? दिन का ना, दिन का अंश है। किसका अंश है? दिन का अंश है ना। ऊपर क्या दिख रहा है आपको? बिफोर। क्या दिख रहा है आपको? बिफोर। ये क्लू हो गया ना। अब इसमें क्या आएगा आपका? नो आर्टिकल। देख के डायरेक्ट क्वेश्चन को देखा, डायरेक्ट आंसर लगाना, क्योंकि अपने पता कर ही लिया पहले क्या होता है, क्या कंडीशन कौन सी है। नेक्स्ट देखो, पढ़ो ना। कॉपर इज यूजफुल मेटल। कॉपर कैसा मेटल है? यूजफुल मेटल। कॉपर इज यूजफुल मेटल। देखो, कॉपर के आगे क्या नहीं लिख रहा? कोई आर्टिकल यूज नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा वो भी मैं बताऊंगा। इज यूजफुल मेटल। देखो, मेटल, ये आपके यहाँ पे आर्टिकल किसके लिए आएगा? मेटल के लिए आएगा। लेकिन आएगा कौन से शब्द को देख के? यूजफुल को देख के, क्योंकि मेटल कैसा है? उपयोगी है। यूजफुल यानी क्या होता है? उपयोगी। मेटल कैसा है? उपयोगी। कॉपर, तांबा क्या है? उपयोगी धातु है। तांबा क्या है? उपयोगी धातु है ना, उपयोगी मेटल है। तो ये यूजफुल में आप कैसे लिखोगे? यू। कैसे करोगे? यूजफुल। यूजफुल। देखो इधर ध्यान दो, यू स्वर है या व्यंजन है? यू स्वर है या व्यंजन है? आपको बताना है यू स्वर है या व्यंजन है। तो आप क्या बता रहे हो? व्यंजन। वेरी गुड। क्या है ये? व्यंजन है। ऊपर देखो, व्यंजन आएगा तो क्या आएगा? हमेशा ए आएगा। अब इधर ध्यान दो, आपको मैं एक बार में 5 मिनट में आपके पूरा आर्टिकल कंप्लीट कर देता हूं ना। देखो आर्टिकल, देखो ना आर्टिकल, लिखो आर्टिकल। पेन से नहीं आया, आर्टिकल है ना। देखो लिखो आर्टिकल। आर्टिकल में क्या होता है? आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है डेफिनेट। कौन सा होता है? डेफिनेट। एक होता है इनडेफिनेट। एक कौन सा होता है? इनडेफिनेट। डेफिनेट में क्या आएगा हमेशा आपके? डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। क्या होता है? निश्चित। कोई भी चीज होगी जो निश्चित होगी ना, फिक्स समय के लिए होगी, वो किस में जाएगी? डेफिनेट में। और डेफिनेट हमेशा किसके लिए यूज होता है? दे के लिए। डेफिनेट में हमेशा क्या आएगा? दे आएगा। और इनडेफिनेट में क्या आएगा? ए और एन आएगा, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है? अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित। क्या होता है ये? अनिश्चित। कोई भी इसका फिक्स नहीं है ना। इधर ध्यान दो, ये हमेशा क्या आता है? सिंगुलर या प्लूरल के साथ यूज होता है। किसके साथ यूज होता है? सिंगुलर और प्लूरल के साथ। ये हमेशा सिंगुलर के साथ यूज होता है। समझ में आया ना? देखो सबसे पहले आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में क्या आएगा? द। इनडेफिनेट में क्या आएगा? ए और एन। अब इधर ध्यान दो, ए किसके साथ में आता है? हमेशा व्यंजन के साथ में। किसके साथ में आएगा? व्यंजन के साथ में। और एन किसके साथ में आएगा? हमेशा स्वर के साथ में। सबको समझ में आ गया ना? यहाँ पे आर्टिकल में क्या है? आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। पहला डेफिनेट में द आएगा, इनडेफिनेट में ए और एन आएगा। ए किसके साथ यूज होगा? व्यंजन के साथ। एन किसके साथ? स्वर के साथ। और ये दोनों किस में आएंगे? सिंगुलर में। अब नेक्स्ट देखते हैं ना, इसमें नेक्स्ट देखो। अब एक होता है तीसरा, नो आर्टिकल। क्या होता है? नो आर्टिकल। सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा ये है, आपको पता ही नहीं चलता कहां पे आर्टिकल यूज होता है, कहां पे नहीं होता। ये किसके साथ में यूज होता है? हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। किसके साथ में? अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। किसके साथ में? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से होता है? देखो ना, कैसे कैसे होता है? एक तो होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैसा होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो ना, एक होता है प्रॉपर नाउन। किसी भी, जैसे देखो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है? भाव। कोई भी भाव, जैसे मान लो मैंने बोल दिया होनेस्टी। क्या बोला मैंने? ऑनेस्टी। क्या बोला? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है? एक भाव है। और मैंने बोला, जैसे किसी का नाम बोल दिया मैंने, जैसे मैंने बोल दिया राकेश। क्या बोल दिया? राकेश। ये क्या हो गया? एक नाम हो गया। इसके पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा ना। एक और है, देखो, एक तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में, एक प्रॉपर नाउन के साथ में हमेशा किसका यूज होगा? नो आर्टिकल का यूज होगा। आगे देखो नेक्स्ट,
क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है ना, पढ़ो। ही इज ऑनर टू हिज कंट्री, देखो ही इज और टू हिज कंट्री, ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इधर ध्यान दो, ये क्या लिखा हुआ है? मैंने क्या बोला था आपको, एच के बाद में कभी भी क्या हो, कोई ना कोई क्या हो, वोवेल हो, क्या हो, वोवेल हो। तो हमेशा एच क्या होता है, साइलेंट, और आर के पहले हमेशा क्या हो, कोई भी क्या हो, वोवेल हो, तो भी आर क्या होता है, साइलेंट। तो यहाँ पे आर भी क्या है, साइलेंट, एच भी क्या है, साइलेंट। तो इसको क्या पढ़ोगे आप, ओ। देखो इसको आप क्या बोलते हो, और, ये गलत है ना, और, ओ है ना, ओ बोलते हैं ना, ओ बोलते हैं। इसको क्या बोलोगे, ओ के पहले क्या आ रहा, ओ क्या स्वर है, व्यंजन है, स्वर है, क्या है सर, स्वर है। इधर ध्यान दो, स्वर के पहले हमेशा कौन सा आर्टिकल आएगा, आर्टिकल एन आएगा। आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना, अगले वाले को जो नाउन है ना, नाउन को देख के आपको डायरेक्ट आर्टिकल लगाना है। किसको देख के लगाना है, नाउन को देख के। नाउन आपके डिसाइड करेगा कि आगे क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। नेक्स्ट, ये एक एक लाइन का, इनके कुछ बताने की जरूरत नहीं है ना, ये डायरेक्ट एक एक लाइन के डायरेक्ट देखो, आंसर करो, बिल्कुल सिंपल है ना। आगे देखो, पढ़ना अच्छे से, बस ये ध्यान रखना, इंग्लिश इज इजी लैंग्वेज। इंग्लिश कैसी लैंग्वेज है, इजी लैंग्वेज है। देखो इधर ध्यान दो, लैंग्वेज कैसी है, इजी। ऑप्शन है देखो, ए, एन, द, नो आर्टिकल। लैंग्वेज कैसी है, इजी। ये इसकी क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है। ये क्या है, लैंग्वेज, लैंग्वेज कैसी है, इजी। ये क्या हो रहा है, एडजेक्टिव, क्या है, एडजेक्टिव। ये इसकी क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है। अब देखो आएगा आर्टिकल किसके लिए, लैंग्वेज के लिए, लेकिन उच्चारण कौन सा देखना अपन को, इजी का। देखो क्या बोलोगे आप, इजी, क्या बोलते हो, इजी, क्या बोलते हो, इजी। तो क्या आएगा आपके, एन आएगा, क्या आएगा, एन। सबसे पहले आप कंफ्यूज क्या हो तो स्वर और व्यंजन में, क्योंकि आप उच्चारण सही नहीं कर पाते हो। तो आपको क्या पता चले कि स्वर कौन सा होता है, व्यंजन कौन सा होता है। तो इसके लिए पहले आपके हिंदी के आपके सारे स्वर और व्यंजन क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। समझ में नहीं आया, स्वर 11 होते हैं और व्यंजन सारे कितने होते हैं, 33 होते हैं ना। आगे देखो, नेक्स्ट, आगे पढ़ो ना, ध्यान दो। देखो, बर्ड कैन फ्लाई इन द स्काई। देखो बर्ड कहाँ उड़ रहा है, आकाश में उड़ रहा है। इधर ध्यान दो, ये आकाश है ना, स्काई। स्काई के पहले कौन सा आर्टिकल आ रहा है, द आर्टिकल। क्यों आ रहा है द आर्टिकल, क्योंकि स्काई क्या है, पिक्स है, क्या है, पिक्स। ये क्या है, डेफिनेट है, क्या है, डेफिनेट। मैंने आपको क्या बोला, डेफिनेट आर्टिकल के पहले कौन सा यूज होगा आपके, आर्टिकल कौन सा होगा, डेफिनेट नाउन के साथ में क्या आएगा आपके, द आर्टिकल आएगा। कौन सा आर्टिकल आएगा, द आर्टिकल आएगा। कौन सा आर्टिकल आएगा, द आर्टिकल आएगा। और बर्ड क्या है, यहाँ पे एक है, क्या है, बर्ड यहाँ पे एक। अगर यहाँ पे बर्ड्स होते, क्या होता, बर्ड्स होता तो क्या आता आपके, द आता, क्या आता, द। लेकिन आपके क्या लिखा हुआ है, ओनली फॉर बर्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, बर्ड। बर्ड के साथ में क्या आएगा, ए आएगा या एन आएगा। ये दो कट गए, कितने कट गए, दो। अब देखो उच्चारण करो, बर्ड का उच्चारण करो, क्या बोलते हो, बर्ड, क्या बोलते हो, बर्ड, बर्ड बोलते हो ना आप। वो गलत, बर्ड होता केवल है ना। इसमें भी क्या होता है, देखो इसमें भी रे साइलेंट है, क्या है, रे साइलेंट है, तो बर्ड होता है केवल। तो इसमें साथ में क्या आएगा, ब। सबसे पहला उच्चारण क्या हो रहा, ब, बर्ड है ना, बर्ड। देखो तो ब आ रहा, ब में क्या आएगा आपके, ए आएगा या एन आएगा। तो इसमें क्या आएगा, ए आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये व्यंजन है, क्या है, ये हिंदी का व्यंजन है। वेरी गुड, आप सही बता रहे हो ना, हिंदी का क्या है, व्यंजन, इसलिए क्या आएगा, ए आएगा। वेरी गुड, आगे चलते हैं ना। नेक्स्ट, अपने पढ़ी थी क्लास में सब चीजें कंप्लीट है अपने। बस यहाँ पे मैं क्या कि आपको एक्स्ट्रा चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो क्लास में पढ़ा वो नहीं बताऊंगा, क्लास के बाहर जो पढ़ा ना अपने वो चीजें बताऊंगा। जो क्लास में नहीं पढ़ाया वो बताऊंगा ना। क्लास में पढ़ी हुई चीज वापस नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो तो फिर क्या होता है, टाइम लगता हो रहा है ना, एक्स्ट्रा टाइम लगता है। इधर ध्यान दो, पियानो इज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। पियानो क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। देखो मैंने क्या बताया था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जितने भी नाम है ना, उनके पहले क्या लगता है, हमेशा द आर्टिकल लगता है। क्या आर्टिकल लगता है, द आर्टिकल। ये क्या लगा हुआ, पियानो। जैसे मैं लिखूं ढोलक, क्या लिखूं मैं, ढोलक। क्या लिखूं मैं, ढोलक। ढोलक के पहले भी क्या लगेगा, द, क्योंकि ये क्या है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है ना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले क्या लगेगा, द। तो द वाले ऑप्शन देखो, बाकी काट दो। ए कट गया, बी कट गया, कितने ऑप्शन बचे, दो ऑप्शन, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ है, म्यूजिकल। म्यूजिकल में इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल है ना, ये क्या है, सिंगल है, क्या है, सिंगल। तो इसमें क्या आएगा, ए या एन आएगा। अब देखो उच्चारण करो म्यूजिकल का, म्यूजिकल, क्या करोगे, म्यूजिकल, म्यूजिकल। म्यू में क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है ना, आधा आ रहा है, क्या आ रहा है,
इसमें क्या हो गया, व्यंजन। क्या आ रहा है, व्यंजन। अगर यहाँ पे स्वर आता तो क्या कर देते अपन, एन कर देते, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है। ये किसके साथ में होगा, स्वर के साथ में, और ए किसके साथ में आएगा, व्यंजन के साथ में। आपको कौन सा सही करना है, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया ना, जो आपके क्वेश्चन बोले ना वही करना आपको। आपको यहाँ क्या लिखोगे, द, और यहाँ क्या आएगा आपके ए। क्वेश्चन क्या बनेगा, द पियानो इज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या बनेगा, द पियानो इज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। पियानो क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक है ना, पियानो एक ही है ना, इसलिए ए आया। क्या आया, अगर पियानो 2-4 होते हैं, जैसे मैं बोल देता कि 5 आदमी होकर 5 पियानो बजा रहे हैं, वहां पे प्लूरल हो जाता, प्लूरल हो जाता, द लग जाता। समझ में आया नहीं आया, यहाँ पे खुद बता रहा है कि द पियानो इज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। पियानो कितना है, एक पियानो और एक आदमी बजा रहा है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से पढ़ो ना, पढ़ो। माई सिस्टर इज ओनली एफओ। मेरी सिस्टर क्या है, केवल एफओ। क्या है, केवल एफओ। देखो इधर ध्यान दो, ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए एन, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। देखो ओनली, ओनली आ रहा ना, ओनली एफओ। एफओ का उच्चारण क्या होगा, एफ ओ। क्या बोलोगे, एफ ओ, एफ ओ। एफ में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए आ रहा तो किसका यूज हो रहा है, स्वर का। किसका यूज हो रहा है, स्वर का। ऊपर देखो, स्वर किसके साथ में यूज होगा, एन के साथ में यूज होगा। डायरेक्ट सिंपल है ना, क्वेश्चन आपके ऐसे ही आएंगे, बिल्कुल सिंपल आएंगे। आपको यूं लगेगा कि सर इतने सिंपल क्वेश्चन आपने कराए, बिल्कुल हूबहू मिले। क्वेश्चन चेंज हो सकता है, लेकिन मेथड है बिल्कुल यही रहेगा। समझ में नहीं आया, क्वेश्चन क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन मेथड बिल्कुल यही रहेगा, सेम जो अपन कर रहे हैं ना क्लास में अभी, एमसीक्यूज कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा कैसे रहेगा। आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर करना। आप कमेंट में बताओगे, कोई डाउट होगा तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा ना। जो भी डाउट हो कमेंट में जरूर बताना ना, भूलना मत। और एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों को भेजें जरूर, क्योंकि आप अगर एक दोस्त से 5 दोस्तों को भेजते हो तो सबका भला होगा ना। तो टीचर को क्या चाहिए, ये चाहिए लाइक और सब्सक्राइब चाहिए। आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप लाइक सब्सक्राइब करोगे और जितने बच्चों को भेजोगे उतना आपके प्लस पॉइंट है ना, आपके और टीचर के दोनों के। क्योंकि आप, ये क्लास कब तक चलेगी, जब आप लाइक और शेयर करोगे। अगर व्यूज नहीं आएंगे, लाइक नहीं आएंगे, तो हम क्लास चलाएंगे क्या, क्लास को बंद करनी पड़ेगी फिर। तो सब खर्चा लगता है ना। आपको क्या करना है, बस ओनली फॉर यही करना है। आगे देखो, क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, पढ़ो। एवरीबडी नीड्स वाटर एवरी डे। देखो एवरीबडी, आशा, नीड यानी क्या होता है, आशा। सभी की आशा क्या होती है, वाटर। वाटर आए, कब आए, एवरी डे, प्रत्येक दिन क्या आए आपके, वाटर, है ना। वाटर यानी क्या होता है, पानी। सबसे पहले ऑप्शन पढ़ो, ऐसा ऑप्शन जो आपको मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये तो बैठ ही नहीं सकता, उसको सबसे पहले क्या करो, हटाओ, है ना। देखो ऑप्शन ए नो, ऑप्शन बी मेनी, ऑप्शन सी एनी, ऑप्शन डी सम। देखो ऊपर देखो, नो यूज होता है क्या, नो कब यूज होता है, जब हेल्पिंग वर्ब हो। क्या हो, हेल्पिंग। कहीं आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रही है क्या, आपको तो वर्ब ऑलरेडी लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, वर्ब। वर्ब भी कैसी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगा हुआ है। कौन सा टेंस हो गया ये, प्रेजेंट सिंपल। क्योंकि एवरीबडी हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर। एवरी के साथ में देखो कोई भी लग जाता है, बड़ी, वन, कुछ भी लग जाता है ना, वो हमेशा क्या जाता है, सिंगुलर जाता है। तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल। आगे देखो, वाटर, क्या लगा हुआ आगे, वाटर। कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। कैसा नाउन है ये, अनकाउंटेबल, है ना, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल के नाम के साथ में हमेशा क्या लगता है, देखो अब यहाँ पे आते हैं ऑप्शन पे। पहले वो तो अपन को पता चल गया वो कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल। अब ऑप्शन पे आता है मेनी, एनी, सम। क्या लिखा हुआ, मेनी, एनी, सम। मेनी का यूज होता है जब सेंटेंस कैसा हो, या तो नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो। सेंटेंस कैसा हो, या तो नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव। एनी भी क्या लगता है, जहाँ सेंटेंस कैसा हो, या तो नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो। और सम कहाँ लगता है, सम को अपन ने देख ही लिया, बताने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव दिख रहा है क्या कहीं पे, नहीं दिख रहा ना। तो ओनली फॉर ऑप्शन कौन सा बच्चा आपके, ये वाला। कौन सा बच्चा, ये वाला। और एक चीज और, मेनी किसके साथ में यूज होता है हमेशा, काउंटेबल प्लूरल। किसके साथ में यूज होगा, काउंटेबल प्लूरल। समझ में आया नहीं आया, ये इसका एक ही यूज होता है। क्या यूज होता है, एक तो सेंटेंस कैसा होना चाहिए, काउंटेबल। देखो सेंटेंस तो कैसा भी होगा, कैसा होगा, या तो नेगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा। और सेकंड कंडीशन, उसका जो नाउन होगा वो कौन सा होना चाहिए, काउंटेबल और प्लूरल होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, काउंटेबल और प्लूरल। सेंटेंस तो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, लेकिन नाउन कैसा होना चाहिए, काउंटेबल और प्लूरल होना चाहिए। समझ में आया ना। उसके साथ में किसका यूज करेंगे, मेनी का। और आगे देखो एनी, एनी का यूज कब करेंगे अपन, सेंटेंस देखो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव। सेंटेंस तो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, लेकिन ये तीनों जगह यूज होता है। देखो नाउन कैसा हो सकता है,
काउंटेबल सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, और अनकाउंटेबल सिंगुलर, अनकाउंटेबल सिंगुलर। समझ में आया ना? दोनों जगह किसका यूज होता है? एनी का, लेकिन कंडीशन एक ही है, सेंटेंस कैसा होना चाहिए, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव। समझ में आया ना सबको? और सम का आपने देख लिया पहले। ओके, आगे बढ़ते हैं ना। इसमें क्या आएगा? वाटर की जगह सम आएगा ना। सम वाटर, एवरीबडी नीड्स सम वाटर एवरी डे। सम नहीं होता कुछ। देखो, सब प्रत्येक आदमी को किसकी आशा होती है? कुछ ना कुछ पानी की एवरी दिन आशा होती है। प्रत्येक दिन किसकी आशा होती है? आपको कुछ ना कुछ पानी की आवश्यकता होती है ना, वो वाला है ना। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को आराम से पढ़ो है ना। देखो, देयर इज मिल्क सो यू, देयर इज मिल्क सो यू कांट मेक टी। देखो, देयर इज मिल्क सो यू कांट मेक टी। अब इसमें एक चीज है ना, आप ऑप्शन देखो सबसे पहले। ऑप्शन ए लिटिल, ऑप्शन बी फ्यू, ऑप्शन सी ए फ्यू, ऑप्शन डी द लिटिल। अब इधर ध्यान दो, सबसे पहले क्या देखना आपको? नाउन देखना है। देखो, आर्टिकल सोल्व करने का, देखो अपन ने टेंस पढ़ा था, टेंस पढ़ने पे मैंने क्या बोला आपको? सब्जेक्ट देखना है। तो क्या देखना है? एक तो सब्जेक्ट, क्या देखना? सब्जेक्ट। एक हेल्पिंग वर्ब देखनी है, क्या देखनी है? हेल्पिंग वर्ब। और एक देखा मैंने क्या बोला? एक होती है एडवर्ब, क्या देखनी है? एडवर्ब। तीन चीजें देखनी है ना। उसी तरह ये तो किस में देखना होता है? एक सेकंड है ना, एक सेकंड है ना, इधर ध्यान दो। ये किस में होता है? टेंस में। और आर्टिकल का एक रूल होता है, आर्टिकल में आपको क्या देखना है? नाउन देखना है। क्या देखना है? नाउन। नाउन के पहले आपको देखना है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। कैसा देखना है? नाउन सिंगुलर है या प्लूरल। सिंगुलर के साथ में क्या होगा? जितने भी डिटरमिनर्स होंगे ना, वो सिंगुलर के साथ में अलग होते हैं और प्लूरल के साथ में अलग यूज होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखो, देखो ये मिल्क, मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल। क्या है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। क्या होता है? हमेशा सिंगुलर। अनकाउंटेबल हमेशा क्या होता है? सिंगुलर। तो सबसे पहले क्या देखते हैं अपन? अनकाउंटेबल के साथ क्या क्या यूज होता है। सबसे पहले ये देखो, बाद में बाद की चीज देखेंगे। अनकाउंटेबल के साथ में क्या यूज होता है? देखो, फ्यू। फ्यू किसके साथ में यूज होता है? काउंटेबल प्लूरल के साथ में। फ्यू किसके साथ में यूज होता है? काउंटेबल प्लूरल के साथ में। एल फ्यू, एल फ्यू भी इसी के साथ में। द फ्यू भी इसी के साथ में। ओनली फॉर क्या बचा? लिटिल। क्या बचा? लिटिल। अब इसमें देखते हैं अपन, लिटिल का देखते हैं ना। देखो, ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ओनली फॉर आपने क्या देखा? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल देखते हैं आपको क्या सही हो गया? लिटिल सही हो गया, क्योंकि ये तीनों किसके साथ में यूज होता है? काउंटेबल के साथ में यूज होता है। किसके साथ में यूज होता है? काउंटेबल के साथ में, है ना। आगे देखो, अपन इसका देखते हैं ना। देखो, लिटिल, सबसे पहले क्या देखेंगे? लिटिल। लिटिल कब यूज होता है? देखो, सबसे पहले सेंटेंस कैसा होना चाहिए? सेंटेंस कैसा भी हो, सेंटेंस कैसा हो? या तो सिंगुलर हो, देखो सेंटेंस कैसा हो? नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, अफर्मेटिव, तीनों सेंटेंस में यूज होता है। समझ में आया ना? आगे देखो, सेकंड बात क्या करनी है आपको? सेंटेंस देखो, मोस्टली ये क्या होता है? नकारात्मक भाव होता था। कौन सा भाव होता था? नकारात्मक। तो मोस्टली आपको नेगेटिविटी तो मिलेगी। नोट आपको ज्यादा देखना मिलेगा। कहीं पर भी देखोगे आप, नोट ज्यादा मिलेगा। ये क्या बताता? नेगेटिविटी बताता है। क्या बताता? नेगेटिविटी। ये क्या कह रहा है अभी? देयर इज मिल्क सो यू कांट मेक टी। मेरे पास क्या होता? थोड़ा सा दूध होता तो मैं क्या करता? आपके लिए चाय बनाता। तुम्हारे लिए क्या बनाता? चाय। देखो, इसके पास क्या है? दूध नहीं है। क्या नहीं है? दूध नहीं है। तो नेगेटिविटी बता रहा ना। अगर दूध होता तो क्या बनाता? चाय बनाता। दूध नहीं है, इसका मतलब क्या बता रहा हूं? नेगेटिविटी शो कर रहा। हमेशा इसमें क्या क्लू मिलेगा आपको? नोट तो आपको कंप्लीट मिलेगा ना, ये आपको क्लू मिलेगा। और सेकंड बात, ये किसके साथ में यूज होगा आपको? देखो, काउंटेबल के साथ में नहीं, अनकाउंटेबल के साथ में। किसके साथ में होगा? अनकाउंटेबल के साथ। ये लिटिल। अब ए लिटिल आ जाएगा, वापस नीचे क्या आएगा? ए लिटिल। ए लिटिल का मतलब होता है, देखो चीज तो वही रहेगी ऊपर वाली, बस नेगेटिविटी हट जाएगी। इसमें क्या होता है? थोड़ा कुछ। इसका मतलब क्या होता है? थोड़ा सा दूध। अब ऊपर क्या बोलते हैं? अगर ए लिटिल लगा देते अपन, ये नोट को हटा देते। तो ये कांट लिखा हुआ ना, देखो कांट की जगह अपने क्या लिखा? ओनली फॉर कैन लिखा। क्या लिखा? कैन। और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? ए लिटिल। ए लिटिल क्यों लिखा मैंने? क्योंकि अगर मेरे पास थोड़ा सा दूध है, मैं आपके लिए क्या बनाऊंगा? चाय बनाऊंगा। देखो, थोड़ा सा तो है, कप में दूध है, लेकिन कितना सा है? थोड़ा सा। मेरे पास कितना दूध है? थोड़ा सा दूध है, मैं आपके लिए क्या बनाऊंगा? चाय बनाऊंगा। इसका मतलब ये होता है ना। तो ए लिटिल का होगा थोड़ा बहुत। इसका मतलब क्या होता है? थोड़ा कुछ है ना, थोड़ा बहुत, इतना सा जिससे क्या हो जाए? आपका काम चल जाए। ए लिटिल का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा, लेकिन वो जो जितना भी है ना, उससे अपना क्या चल जाए? काम।
और एक होता है द लिटिल। क्या होता है? द लिटिल। द लिटिल का मतलब होता है कि जो थोड़ा तो है लेकिन है जो सब कुछ। मान लो मेरे पास एक गिलास दूध है, दूध तो बहुत सारा होना चाहिए लेकिन मेरे पास कितना है? एक गिलास दूध है, लेकिन वो थोड़ा सा लेकिन है जो सब कुछ डाल दूं। मान लो मैं चाय बना रहा हूं, उसमें क्या डालूं? एक गिलास है और वो थोड़ी है ना गिलास, तो लेकिन थोड़ा सा भी सब कुछ, थोड़ा सा भी सब कुछ। थोड़ा तो है लेकिन थोड़ा जितना कितना है? सब कुछ। एक चीज याद रखनी बस, ओनली क्या किसके साथ में यूज होगा? अनकाउंटेबल के साथ। आ गया समझ में? अब आगे देखो, एक चीज होती है आपके फ्यू। क्या होती है? फ्यू। फ्यू का भी देख लो, लिटिल का देख लिया तो फ्यू का भी देखो। दोनों में बस ये कंफर्म, मतलब आपके दोनों में है ना अंतर यही होता है। ये एक तो किसके साथ में यूज होगा? अनकाउंटेबल। ये किसके साथ में हो गया? काउंटेबल। ये किसके साथ में यूज होगा? काउंटेबल। देखो इसमें भी आपको क्या दिखेगी? नेगेटिविटी दिखेगी। क्या दिखेगी? नेगेटिविटी। वही सेम, सेम है ना। नेगेटिविटी का मतलब क्या है? जैसे वहां पे लिटिल लगा था, यहाँ पे क्या लगेगा? फ्यू। सेम है ना, लेकिन वहां पे क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन होगा, और यहाँ पे क्या होगा? काउंटेबल नाउन होगा। जैसे मान लो मैंने बोल दिया डेज, दिन को गिन सकते हैं ना, वहां क्या लगेगा? दिन बोल दिया मैंने, क्या लगेगा वहां पे? वहां पे फ्यू लगेगा। मैंने बोल दिया मिल्क, वहां पे क्या लगेगा? लिटिल लगेगा। क्या लगेगा? लिटिल। समझ में आया ना? चीजें सेम है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना? ओनली फॉर नाउन का ध्यान रखना इसमें, है ना। दोनों चीजें सेम आएगी। इसमें क्या, कौन सा नाउन है? ये काउंटेबल। काउंटेबल प्लूरल है ना, और ये अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल सिंगुलर। ये कौन सा है? अनकाउंटेबल सिंगुलर। समझ में आया ना? अगर काउंटेबल प्लूरल होगा तो उसके साथ में क्या आएगा? फ्यू। अनकाउंटेबल सिंगुलर होगा तो उसके साथ में क्या आएगा? क्या आएगा? लिटिल। आया ना समझ में? आगे देखो, सेम चीज वो आप देख लेना अपना ना। ए फ्यू में वही सेम, डे फ्यू में वही सेम, है ना। सेम चीज है ना। आगे देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट ये क्वेश्चन सोल्व करो। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, आपके पूरा क्वेश्चन सोल्व होगा ना। क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, सोल्व करो। पढ़ो पहले क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ना ना। क्वेश्चन क्या करना? सबसे पहले अच्छे से रीड करना। देखो, मैच द सेंटेंस गिवन इन कॉलम। देखो क्या करना है? कॉलम के सेंटेंस को मैच करना है, मिलाना है। क्या करना है? सेंटेंस को मिलाना है। जितने कॉलम दिए गए उनको क्या करना है? मिलाना है। आगे देखो ना, ए क्या बोल रहा है? विथ ब्लैंक स्पेस। क्या दिया गया है? ब्लैंक मतलब बीच में छोड़ा गया है, वो स्पेस दिया गया। विथ द डिटर्मिनर्स लिस्टेड इन कॉलम। उनमें आपको क्या पढ़ना है? डिटर्मिनर्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डिटर्मिनर। कोई ना कोई क्या दिया गया? कॉलम दिया गया। इसमें आपको क्या पढ़ना है? डिटर्मिनर्स पढ़ना है ना। आगे सेकंड पढ़ो, सो एज टू कंप्लीट द सेंटेंस विथ करेक्ट ऑप्शन। और उसको क्या करना है? सेंटेंस को आपको करेक्ट ऑप्शन भर के सही करना है। ऑप्शन क्या पढ़ना है? करेक्ट भर के सेंटेंस को सही करना है। आ गया ना समझ में सबको? पहले क्या पढ़ना आपको? डिटर्मिनर्स क्या पढ़ना? ब्लैंक स्पेस दिया गया उसके अंदर डिटर्मिनर्स पढ़ना है, और उसको सेंटेंस को क्या करना है? करेक्ट करना है। आगे पढ़ो, कॉलम एक क्या दिया गया है? कॉलम एक और कॉलम बी, दो चीज दी गई, कॉलम ए और कॉलम बी। अब देखो एक साइड क्या दिया गया है? सेंटेंस, और एक साइड क्या मिलेगा? डिटर्मिनर्स। आप पहले क्या करोगे? सेंटेंस को अच्छे से पढ़ोगे। अपने सम के इन्हीं के बारे में, इन्हीं बारे में पढ़ लिया, लेकिन अपन को क्या करना है? पहले सेंटेंस अच्छे से पढ़ना है। सेंटेंस पढ़ो, ऑप्शन को भूल जाओ थोड़ी देर। अपन को केवल एक क्लू मिल गया ना तो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। पढ़ो सेंटेंस। देखो पहला क्या है? ए, हाउ वाटर इज देयर इन द बॉटल। देखो अगर क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा तो सबसे पहले देखो लास्ट में क्या लगा हुआ है? क्वेश्चन मार्क। क्या लगा हुआ है? क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट में क्या आ रहा है? देखो इधर ध्यान दो, नाउन कौन सा है? अनकाउंटेबल। नाउन कैसा है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल है ना। और लास्ट में क्या आ रहा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है? इंट्रोगेटिव। अब ऑप्शन देखो, सम। सम किसके साथ में यूज होता है? सम किसके साथ में यूज होता है? देखो इसके साथ में, वाटर के साथ में यूज हो सकता है, लेकिन इंट्रोगेटिव में नहीं होता। इंट्रोगेटिव में कब होता है? जब क्या हो, आपको क्या कंडीशन लिखे? एक तो कुड, एक वुड, एक क्या लिखे आपको? प्लीज। आपको कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। इसका मतलब सम तो नहीं आएगा पहले में। क्या नहीं आएगा? सम नहीं आएगा। तो ऑप्शन देखो, सबसे पहले एक इसी में है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये तो है ही नहीं। अब ऑप्शन बी पे आओ। ये मच का लगता है? मच क्या लगता है? अनकाउंटेबल के साथ। किसके साथ में लगता है? अनकाउंटेबल। यहाँ पे अनकाउंटेबल है ना? है। इसका मतलब थोड़ा देर इसको छोड़ देते हैं। लिटिल भी किसके साथ में लगता है? अनकाउंटेबल। किसके साथ में लगता है? अनकाउंटेबल। मैंने किसके साथ में लगता है? काउंटेबल प्लूरल के साथ में। किसके साथ में लगेगा? काउंटेबल प्लूरल। और एक कंडीशन और, सेंटेंस कैसा होना चाहिए? नेगेटिव या इंट्रोगेटिव। पढ़ लिया ना अपन ने? कैसा होना चाहिए सेंटेंस? नेगेटिव या इंट्रोगेटिव। इसका मतलब पहले में डी भी नहीं आएगा। डी देखो, पहले में आपको डी दिख रहा है क्या कहीं पे? देखो ये कट गया।
कट गया ना पहला, अपन ने कुछ भी नहीं किया, अपन को कुछ नहीं करना, अब आगे बढ़ना है डायरेक्ट, है ना। अगर नहीं आए ना तो ऐसे काटने हैं, जैसे मैं काट रहा हूँ ना वैसे आपको काटना। अब सेकंड पे आओ, देखो हाउ बॉयज आर देयर इन द क्लास, आगे क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क, क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क। और ये क्या है, बॉयज, बॉयज कौन सा नाउन है, काउंटेबल, काउंटेबल प्लूरल, वेरी गुड, काउंटेबल प्लूरल, है ना, काउंटेबल प्लूरल। देखो काउंटेबल प्लूरल के साथ में क्या होता है, ये यूज हो सकता है ना, हाँ ये यूज हो सकता है, किसके साथ में यूज होता है, काउंटेबल प्लूरल के साथ में यूज हो सकता है। मच होता है क्या, नहीं होता है। ये किसके साथ में होगा, अनकाउंटेबल के साथ में, लिटिल भी अनकाउंटेबल के साथ में। देखो मिल गया ना आपको, ये किसके साथ में यूज हो सकता है, किसके साथ में, काउंटेबल प्लूरल। लेकिन कंडीशन कैसी होनी चाहिए, सेंटेंस कैसा हो, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। देखो यहाँ पे देखो नेगेटिव है क्या सेंटेंस, नहीं, लेकिन इंट्रोगेटिव है तो ये बैठ सकता है, ये क्या कर सकता है, बैठ सकता है। ए और डी में से आएगा बी में, ए व डी में से, तो ऊपर क्या लिखा हुआ, देखो ए कहीं पे दिख रहा है क्या आपको, सेकंड ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा, ओनली फॉर क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, डी। तो सी वाले सारे काट दो, सी वाला ये है ना, ये भी कट गया। कितने ऑप्शन बचे, दो ऑप्शन, कितने ऑप्शन बचे, दो, ऊपर और नीचे। इसमें क्या लगा हुआ, डी। इसका मतलब आपके फाइनल है कि सेकंड में क्या आएगा, डी आएगा, क्या आएगा, सेकंड में डी आएगा। फाइनल हो गया ना, दोनों में डी है। तो अब थर्ड ऑप्शन देखो, प्लीज गिव मी वाटर, प्लीज गिव मी वाटर, कृपया मुझे क्या दो आप, पानी दो। देखो पहले क्या आ रहा है, प्लीज, क्या आ रहा है, प्लीज, पहले क्या आ रहा है, प्लीज। तो प्लीज कहां लगता है, मैंने क्या बोला आपको, कुड, वुड और प्लीज, वहां पे हमेशा क्या लगेगा, सम लगेगा, क्या लगेगा, सम लगेगा ना। अब इधर देखो थर्ड में क्या आएगा, ए, थर्ड में ए, देखो थर्ड में कहां दिख रहा है आपको, ए, ये थर्ड में ए दिख गया ना, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑटोमेटिक बी से। आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ये ऑप्शन लिखे हुए ना, अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो आपको मिलाना केवल, और ऑप्शन डी में देखो, ही हैज पेशेंस विद अदर्स, वह क्या करता है, दूसरों से, उसके अंदर क्या है, कम पेशेंस है, क्या उसके अंदर, कम पेशेंस। यहाँ पे क्या आएगा आपके, इधर ध्यान दो, ये कट गया, ये कट गया, इसमें आपके क्या आएगा, सी आ जाएगा, लिटिल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लिटिल आ जाएगा। तो आपके ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी हो गया। आ गया ना समझ में। आपको इसी तरह पढ़ना है, आपको क्या करना है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे, आंसर आपको ऑटोमेटिक आएगा। आप क्या करते हो, क्वेश्चन को तो पढ़ते नहीं हो, और आपको डायरेक्ट पढ़ा नहीं है, डायरेक्ट यूँ क्या, अरे यार इसमें तो ये आएगा, देखो ऑप्शन देखो, ऑप्शन में सेम कौन कौन सी चीज़ मिल रही है, ये मिल रही है, इसका मतलब इन दोनों में से एक होगा। आप ऐसा कर दे दो, ये डी मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, इसका मतलब ये तीन मिल रहा है, तीनों में से एक होगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना, पहले क्वेश्चन को पढ़ना, फिर नहीं आया वो अलग बात है, लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। जो क्वेश्चन बोल रहा है वो आपको क्या करना है, काटते जाना है। देखो ये कौन सा हो गया, नाउन सबसे पहले ध्यान रखना है, लास्ट में कौन सा सेंटेंस है वो ध्यान रखना है। दो चीज़ें ध्यान रखनी है आर्टिकल में, क्या क्या ध्यान रखनी है आपको, क्या क्या ध्यान रखनी है। सबसे पहले नाउन, क्या ध्यान रखोगे, नाउन। सेकंड बात, सेंटेंस कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब एफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव, ये दो चीज़ ध्यान रखनी। दो चीज़ ध्यान रखोगे आप, डायरेक्ट आपके क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें कितनी चीज़ ध्यान रखनी है, ओनली फॉर दो चीज़ें। कितनी चीज़ें याद रखनी है, दो चीज़ें। अब अपन पढ़ते हैं एक लिस्ट, आगे वाली है ना, नेक्स्ट देखो, डिटरमिनेंट्स की पूरी लिस्ट लेके आया हूँ, किसके साथ में क्या यूज होगा, डायरेक्ट शॉर्ट में, है ना, बिल्कुल शॉर्ट में, आपको ऐसा शॉर्ट कहीं पे नहीं मिलेगा। देखो ध्यान दो, सबसे पहले क्या होता है, ये क्या डिटरमिनर्स, क्या है यहाँ पे, डिटरमिनर्स है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो ना, क्या लिख दूँ मैं, डिटरमिनर्स। ध्यान दो ना, ये क्या है, डिटरमिनर्स। ध्यान दो ना, डिटरमिनेंट्स में आपके क्या कर रहे हैं, देखो आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। कौन कौन से है, एक तो नाउन कितने प्रकार के हैं, देखो आर्टिकल का यहाँ पर कोई रोल नहीं है ना, ये डिटरमिनेंट्स आपके हेडिंग। सबसे पहले नाउन कितने प्रकार के, दो प्रकार, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, जिसका अपन क्या कर सकते हैं, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। इधर ध्यान दो, काउंटेबल कितने प्रकार के, सिंगुलर और प्लूरल। एक होता है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल हमेशा क्या होता है, सिंगुलर, पढ़ लिया ना अपने। अब ध्यान दो, सबसे पहले अपन किसका यूज करते हैं, सम का। किसका यूज देखेंगे, सम का। सम हमेशा किसके साथ में यूज होगा, काउंटेबल प्लूरल के साथ में, और अनकाउंटेबल सिंगुलर के साथ में। ये नोट्स बनाना आपको हमेशा ना, आपकी कॉपी में नोट्स मिलने चाहिए मेरे को। सबसे पहले देखो सम, देखो सम किसके साथ में होगा, काउंटेबल प्लूरल, और अनकाउंटेबल सिंगुलर किसके साथ में यूज नहीं होगा, तो काउंटेबल सिंगुलर के साथ में यूज नहीं होगा। समझ में आया ना, किसके साथ में यूज होगा, काउंटेबल प्लूरल, अनकाउंटेबल सिंगुलर। सेकंड देखो एनी, एनी सबके साथ में यूज होता है। देखो काउंटेबल सिंगुलर के साथ में भी, काउंटेबल प्लूरल के साथ भी, और अनकाउंटेबल के साथ में। लेकिन एक कंडीशन है, इसमें क्या होना चाहिए, सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव। सेंटेंस क्या होना चाहिए, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव। इसमें नोट या क्वेश्चन मार्क, दो चीजें मिलेगी। अब क्या मिलेगी क्वेश्चन में, नोट या क्वेश्चन मार्क।
समझ में आया नहीं आया? या तो आपको नोट दिखेगा या क्या दिखेगा, क्वेश्चन मार्क। सेकंड, थर्ड देखो, मैनी। मैनी किसके साथ में यूज होता है? काउंटेबल सिंगुलर के साथ में यूज नहीं होगा। ओनली फॉर किसके साथ में होगा? काउंटेबल प्लूरल के साथ में, और अनकाउंटेबल के साथ भी यूज नहीं होता है। लेकिन इसमें भी कंडीशन क्या होगी? सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होगा। चौथा नंबर देखो, चौथे नंबर पर मच देखो, मच हमेशा किसके साथ में यूज होगा? अनकाउंटेबल सिंगुलर के साथ में। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, सेंटेंस कैसा होगा? नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, है ना। फोर्थ नंबर देखो, फाइव नंबर, फिफ्थ में देखो, फ्यू, एफ यू, द फ्यू, ये हमेशा किसके साथ में यूज होगा? काउंटेबल प्लूरल के साथ में, और बाकी अदर के साथ में यूज नहीं होगा। सिक्स नंबर देखो, लिटिल। लिटिल ओनली फॉर किसके साथ में? अनकाउंटेबल सिंगुलर के साथ में। और सेवन नंबर देखो, सेवरल। सेवरल भी हमेशा किसके साथ में यूज होगा? काउंटेबल प्लूरल। अब एट देखो, ईच। ईच भी किसके साथ में यूज होगा? काउंटेबल के साथ में। काउंटेबल में दोनों, सिंगुलर और प्लूरल के साथ में। लेकिन ये किस सेंस में होता है? प्रत्येक के सेंस में। जैसे मैं बोलो एवरी बॉय, ये किसके साथ में? एवरी बॉय। एवरी बॉयज भी बोल सकता हूँ, एवरी बॉय भी सही है, और एवरी बॉयज भी सही है। एवरी बॉय बोलूंगा तो एक बच्चे के लिए, प्रत्येक बच्चे के लिए, और एवरी बॉयज बोलूंगा तो सारे जितने भी सेम नाम के बच्चे हैं ना, उन सबके लिए, है ना ये चीज, इसलिए यूज होता है। आगे देखो, आगे होता है एवरी, डायरेक्ट। एवरी भी यूज सेम, ईच का जैसे वैसे कैसा है एवरी का। आगे देखो, ऑल। ऑल किसके लिए यूज होता है? ऑल सभी के लिए। किसके लिए? काउंटेबल प्लूरल सभी के लिए। तो ये ऑल आएगा जहां पे, वो हमेशा क्या होगा? प्लूरल होगा। आगे देखो, वॉल। वॉल किसके साथ में? हमेशा काउंटेबल सिंगुलर के साथ में। वॉल एक को बताता है, किसको शो करता है? एक को शो करता है। आगे देखो, आइदर और, देखो दो चीजें और रहेगी, आइदर और नाइदर। आइदर हमेशा किसके साथ में होगा? यूज होगा पॉजिटिव के साथ में। किसके साथ में? पॉजिटिव के साथ में। और क्या बताएगा? विकल्प बताएगा। ये आइदर देखो दो जगह यूज होगा, काउंटेबल सिंगुलर और प्लूरल के साथ में। लेकिन ये क्या बताएगा आपको? विकल्प चुनना। दो में से किसी एक को चुनते हो ना, उसमें आइदर यूज होगा, और एक होता है नाइदर। देखो नाइदर कहाँ होगा? वो भी सेम विकल्प भी बताएगा, लेकिन ये नेगेटिव सेंस में यूज होगा। किस सेंस में यूज होगा? नेगेटिव सेंस में। थैंक यू। आज की क्लास अपनी ये समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ और, आपको क्लास को शेयर करना है, लाइक करना है, और अपने दोस्तों को भेजना जरूर है ना। पिछली क्लास को भी आपने अपने इतने यूज़ नहीं किए। अगर आपकी क्लास में ऐसे ही शानदार रहेगा अपना जैसे रिजल्ट, तो अपन क्या करेंगे? क्लास को कंटिन्यू चलाएंगे। क्या करेंगे? जब तक ये सीरीज पूरी इंग्लिश खत्म नहीं हो जाती ना, वहाँ तक अपन कंटिन्यू चलाएंगे। लेकिन किस कंडीशन में चलाएंगे? जब आप क्या करोगे? क्लास को लाइक करोगे, शेयर करोगे, और अपने दोस्तों को भेजोगे। थैंक यू।